मित्रों, लखनऊ के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल केजीएमयू में धर्मांतरण का एक और आरोपी डॉक्टर पकड़ा गया है। इसका नाम मोहम्मद आदिल है। ये डॉक्टर जो है, अभी लखनऊ पुलिस इसको गिरफ्तार की है। इसके ऊपर आरोप है कि ये नर्सिंग की छात्रा को पहले प्रेम जाल में फंसाता था, उसके साथ यौन संबंध बनाता था और उसका शारीरिक शोषण करते हुए वीडियो भी बनाता था और उसी वीडियो को अपना हथियार बना करके उस नर्सिंग की छात्रा को धर्मांतरण करने का दबाव बनाता था। और कई सारे ऐसे नर्सिंग की छात्रा थी, जो लड़कियां थी, उसका धर्म भी बदलवा चुका है ये। इससे पहले रमुजुद्दीन, जो उसी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत एक डॉक्टर था, उसने न जाने कितने महिलाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। उसने न जाने कितने महिलाओं को, उसमें काम करने वाली डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसका शारीरिक संबंध बनाया और शारीरिक संबंध बनाते हुए उसका वीडियो भी बनाया और उसी वीडियो को हथियार बना करके कई महिलाओं का, उसमें काम करने वाली डॉक्टर महिलाओं का धर्मांतरण करवा दिया। जरा सोचिए, ये साले डॉक्टर है और डॉक्टर होने के बाद भी ये साले अपने मिशन में लगे हुए हैं। और इसका मिशन क्या है? तो धर्मांतरण करवाओ। कहीं कोई डॉक्टर साला जहर बना रहा है, कहीं कोई डॉक्टर बम बांध के फट रहा है, तो कहीं कोई डॉक्टर हिंदू महिलाओं को अपना प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और उसको धर्मांतरण करवा रहा है। भाई साहब, ये सब कुछ भारत में ही संभव हो पाता है। किसी दूसरे देश में, चाइना में, जापान में, सिंगापुर में आपने नहीं सुना होगा कि इस तरीके से कन्वर्जन किया जा रहा हो। जरा सोचिए, ये साले डॉक्टर है, मेडिकल का इतना मोटा मोटा किताब पढ़ के, केजीएमयू बहुत बड़ा प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है, उसमें कोई एरू गैरू नथु खैरू उसमें कोई एडमिशन नहीं ले लेता है। भाई साहब, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। पहले फल बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, मजदूर, उसके बारे में कहा जाता था कि ये लोग कन्वर्जन करा रहा है। छांगुर मियाँ जैसा जल्लाद उत्तर प्रदेश में ही पकड़ा गया, आपको पता ही होगा। लेकिन ये साले डॉक्टर होकर के, जरा सोचिए, हिंदू महिलाओं को अपना निशाना बनाता है और वो भी डॉक्टर महिलाओं को। अभी जो रमीजुद्दीन पकड़ा गया है, इसके बाप के बारे में पता चला है कि इसका बाप 4 गो निकाह किए हुआ है और चारों हिंदू महिलाओं से निकाह किए हुआ है। 4 हिंदू महिलाओं को अलग अलग 4 राज्यों में इसका बाप पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है, फिर उसको कन्वर्जन करवाता है, धर्म बदलवाता है और फिर उससे निकाह करता है। अब इसके बाप और इसके चारों अम्मी को भाई साहब जांच एजेंसी जो है ना, बिना तेल का डंटा। वैसे आपको जान के हैरानी होगी कि केजीएमयू के धर्मांतरण का जो मुख्य आरोपी ये डॉक्टर रमजुद्दीन है, ये एक व्हाट्सएप ग्रुप चलाता था और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था इस्लामिक मेडिकोज। इस्लामिक मेडिकोज के नाम से उत्तर प्रदेश में मौजूद तमाम मेडिकल कॉलेज में ये ग्रुप चला रहा था और इस ग्रुप का मिशन सिर्फ एक ही था कि मेडिकल के तमाम हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाओ, उसका शारीरिक शोषण करो, उसको यौन संबंध बनाओ और यौन संबंध बनाते हुए उसका वीडियो बनाओ और फिर उसी वीडियो को हथियार बना करके उसका धर्मांतरण कराओ। इसका मुख्य उद्देश्य, जरा सोचिए, ये एक डॉक्टर है ये साला, और डॉक्टर होकर के इसका माइंडसेट क्या है। हालांकि इससे, इन जैसे डॉक्टर से अगर कोई हिंदू महिला या हिंदू पुरुष अगर इलाज कराने जाता तो साला उसको ये मार देता। जरा सोचिए इसकी सोच। ऐसे ऐसे लोगों को साले को बीच चौराहे पर लटका दो ताकि पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि धर्मांतरण और लव जिहाद करने वाले को ऐसे ही लटका दिया जाता है। नहीं तो भाई साहब, हम बड़ी तेजी के साथ घट रहे हैं। भारत में हिंदुओं का पतन होना शुरू हो गया है। भारत में हिंदू बड़ी तेजी से घट रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण और लव जिहाद। और इसके लेकर के ना भाई साहब, हमारे देश के संविधान में कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि धर्मांतरण कराने वाले को और लव जिहाद कराने वाले को साले को जिंदा लटका दिया जाए। लेकिन ऐसी सख्त सजा इन सालों को मिले ताकि इसके बाद ना कोई ऐसा सोच करके भी किसी दूसरे की रूह कांप जाए। जरा सोचिए, ये साला डॉक्टर है, इतना मोटा मोटा मेडिकल का किताब पढ़ने वाला डॉक्टर हिंदू महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसका लक्ष्य है कि इसको कन्वर्ट करके मुस्लिम बना दो। जरा सोचिए, इसीलिए तो हिंदुओं की आबादी बड़ी तेजी से घट रही है, हिंदुओं का पतन हो रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है धर्मांतरण और लव जिहाद। समय रहते हुए अगर भारत सरकार धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के कठोर कानून नहीं बनाई ना भाई साहब, तो आने वाले समय में भारत से हिंदुओं का पतन हो जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान में पतन हो गया, खत्म हो गया, ठीक उसी प्रकार से भारत में भी पतन होना शुरू हो चुका है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण धर्मांतरण और लव जिहाद है। जरा सोचिए, लखनऊ का इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज केजीएमयू, उसमें पढ़ने वाला छात्र जो साला डॉक्टरी का पढ़ाई कर रहा है, उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना नहीं है, उसका लक्ष्य है हिंदू को फंसाना, हिंदू के बहन बेटियों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसका शारीरिक शोषण करना, उसका वीडियो बनाना और उसी वीडियो को हथियार बना करके उसको धर्मांतरण करवाना। जरा सोचिए, इन साले की सोच को देखिए।
हम और आप भाई साहब, हम और आप अपनी आमदनी को बढ़ा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन ये साले अपनी जनसंख्या बढ़ा करके पूरा देश को कब्जा करने की सोच रखता है। इनकी सोच को देखिए, ये साले डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, कुछ भी बन जाए, हर हाल में इनको फटना तय है। ये साले फटेंगे ही फटेंगे, चाहे ये धर्मांतरण कराए, लव जिहाद का शिकार बनाए या बम बांध के फटे। डॉक्टर बनेंगे तो ये साले जहर बनाएंगे, इंजीनियर बनेंगे तो बम बनाएंगे, और प्रोफेसर बनेंगे तो भाई साहब बम धमाका करने की योजना बनाएंगे। जरा सोचिए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है भाई साहब उत्तर प्रदेश का, KGMU लखनऊ में, उसमें पढ़ने वाला कोई मेडिकल का बच्चा अगर किसी महिला को, मेडिकल में पढ़ने वाली लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा करके उसका शारीरिक संबंध बनाए, उसका वीडियो बनाए और उसी वीडियो को हथियार बना करके उसका धर्मांतरण कराए, तो सोचिए ये देश कहाँ जा रहा है। हिंदुओं का पतन होना शुरू हो चुका है भाई साहब, और हम और आप अपने काम में, अपने धंधा में, अपने दिनचर्या में व्यस्त है, लेकिन ये साले डॉक्टर होते हुए भी अपने मकसद में लगे हुए हैं। जरा सोचिए। और भाई साहब पूरे देश में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, पूरे देश में लव जिहाद फैला हुआ है, पूरे देश में धर्मांतरण बड़ी तेजी के साथ इसका खेल चल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में पकड़ा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है और धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर के बाबा कितने सख्त है ये पूरी दुनिया जानती है। भाई साहब भारत सरकार अगर समय रहते हुए धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ में अगर कठोर कानून नहीं बनाई ना, तो हिंदुओं का पतन होना तय है। इसलिए हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और धर्मांतरण कराने वाले, लव जिहाद का शिकार बनाने वाले इन तमाम जिहादी साले सुअर के पिल्लों को बीच चौराहे पर जिंदा लटका दिया जाए, ताकि पूरे देश में इसका संदेश जाए। सहमत है तो भाई साहब इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।